है। पठान साहब ने सिर्फ सलाम कर दिया, हाजी फिरोज साहब ने हाथ दिखा दिए, रईस सुन के साहब घूमते रहते, इसको हाथ दिखाते तो रात भर हमारा आदमी सोता नहीं है, हमारे मुसलमान सोते नहीं है। कौन है ये लोग? इनका सलाम नहीं चाहिए हमको। ऐसे लोगों को तो मैं तो बोलूंगा शक्ल देखने हमें दिल नहीं कर रहा कि इनको मौका दिया हमने, मुसलमान आने चाहिए बोल के हमने मौका दिया। और इन्होंने कोंडवा को पूरा मुसलमान मुसलमान क्यों चला रहे हो? हम सेक्युलर है, हमको चाहिए अगर दो मुसलमान है तो हमको दो नॉन हिंदू भी, नॉन मुस्लिम भी चाहिए हमको। इच्छुक उम्मीदवार कोई भी बोलते हो वो शिया है, कभी बोलते हो मुसलमान है, उसके किच्चे आप चिट्टे खोल रहे हो। एक पढ़ा लिखा आने की कोशिश कर रहा है, हमारे जैसे बंदा एक है, कैलिबर रखता है, तो एक टीम अगर अलायंस बना के हम लोग सामने आपके आएंगे तो आपको तो उसको ये करना है, एक्सेप्ट करना है। कि नबी की बेहरमती हो जाती तो वहां लोगों को जमा करते जुम्मा के दिन, और पुलिस स्टेशन में आप क्या बोलते, 5 मिनट दो खाली, हम लोग हमारा स्टैंड करते और निकल जाते। वहां के लोग जब आंदोलन के अंदर जब जोश में आते, बीजेपी मुर्दाबाद, अजीत पवार मुर्दाबाद बोलने की कोशिश करते तो आप बोलते भाई बस करो माहौल खराब हो रहा है, जन गण मन गालो। ये क्या खुद की बिल्डिंग बना सकते हो? पूरा कॉम्प्लेक्स और टाउनशिप बना रहे हैं आप, तो छोटी सी 10 बाई 10 की जगह आप एक्वायर नहीं कर सकते पीएमसी की? मुझे बताओ आप। आपको अगर जगह नहीं मिल रही थी, कॉर्पोरेशन अगर जगह नहीं दे रही थी, तो आपको तो लोगों के साथ था ना, वो लोगों को आप लेके जाते और धरना देते। कितने बार आपने धरना दिया है भाई आज तक? मैं पूछता हूं आप लोगों से। लोगों की मदद के तौर पे आपने खाली 20,000 रुपए दे दिए, छठी का प्रोग्राम करने के लिए दे दिए। जब ज्यादा लोग आ रहे छठी का प्रोग्राम करने तो आप चले जाते उमरा को। आप स्थानिक, इस बार मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, आप लोग स्थानिक लोगों को चांस दो। बाहर से आए हुए लोगों को कोंडवा पे मुसल्लत होने नहीं देना है। इनको नहीं मालूम हमारी हालत क्या है। डीपी रोड की मैं बात क्या करूं आपको, 5 साल पहले आपने ताबा लिया लोगों का, वो रास्ता बनने वाला है, यहां से ताबा लिया, उसको पैसा नहीं पहुंचा अपने अभी तक। तो इनको पैसा नहीं पहुंचा, इसके लिए आगे वालों ने भी ताबा देने को रेडी नहीं है आपके। और ताबा हो गया है, ऑर्डर आ चुकी है, लेकिन क्रेडिट कौन ले? इसके चक्कर में वो डीबी रोड नहीं खोल रहा है। हमारे से पूछ, हम दिखाते हैं आपको। जो वीडियो बनाया था उसके रिप्लाई में इन्होंने एक वीडियो बनाया कि यहाँ पे हाजी फिरोज साहब ने हॉस्पिटल बनाया, वहां पे वैक्सीनेशन होता। अरे भाई वैक्सीनेशन के लिए करोड़ रुपए खर्चा क्यों किया? एक दुकान ले लेते, 12,000 मिलती है यहाँ पे गुंटेवारी की बिल्डिंग के अंदर, वो ले लेते और वहां वैक्सीनेशन सेंटर चलाते। इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या किया आपने? वो हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे बोल रहे हैं आप सोनोग्राफी करते। वहां जब सोनोग्राफी चलती है, हमारी माँ बहनें जब सोनोग्राफी करने के लिए आती है, तो जब वो तो पेट उठा के खड़ी हुए पेट में जब सोनोग्राफी करते हैं, मशीन चलती है तो वहां पर्दा तक नहीं है, मर्द वहां से आ रहे जा रहे। ये हालत है। आग लग जाएंगे तो फायर ब्रिगेड नहीं है। आईपीडी के नाम पे ऊपर फ्लोर तो बना दिया, लेकिन ऊपर जाएगा कैसा पेशेंट? लिफ्ट ही नहीं है आपके पास। जो डॉक्टर आ रहा है वो बीएचएमएस का डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है हर चीज के लिए। खांसी के लिए भी वॉच, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी वॉच। हॉस्पिटल की हालत देखो। परसों एक बच्चे, वो जुबैर कोई बच्चा है, उसने एक वीडियो बनाया था तो उसको धमकियां आ रही है, उसको आपने प्रोटेक्ट किया क्या? उसने वीडियो में क्या लिखा था, क्या बोला था? आज भी एक जगह वीडियो बना है जहां पे एक सुन्नी की मौलाना को बिठाया के दुआ करवाई जा रही कि अल्लाह गफूर पठान साहब को जिता दो। अब गफूर पठान साहब को जिताने की जरूरत क्या है जब वो बीजेपी के अलायंस में चल रहे? लाइट का देखेंगे तो लाइट तो इस तरह से गई है, कहीं से भी आड़ी टेढ़ी घुसी हुई है। थोड़े दिन पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारी एक बहन अशरफ नगर में ग्रीन पार्क के आसपास कहीं तो भी वहां से गुजर रही थी, एक ट्रांसफार्मर पड़ा है वहां पे, वो ट्रांसफार्मर ऐसे हाइट पे लगा हुआ है, वहां से वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हुआ, उसका पूरा तेल गिर के वो बच्चों के पैर पे, और वो हमारी जो बहन जा रही थी उसके बुरखे के ऊपर गया, बच्चे के पैर जल गए। तो उस पर हमने आवाज़ उठाई थी, पुलिस स्टेशन तक हम लोग गए एमएससीबी भी कंप्लेंट डालने के लिए, लेकिन यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, हमारे रिस्पेक्टेड नाम लेना चाहूंगा, रईस सुनके साहब और हाजी साहब, वहां पे आए पुलिस स्टेशन पे आके उन्होंने क्या वहां पे साटा लोटा किया हमको पता नहीं। और एमएससीबी वाले की जो गर्दन हमने पकड़ी थी वो हमारे ऐसे छोड़ गई। कोई भी ठेकेदार को कमीशन देगा, इसलिए आप लोग लाके वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज का ठेकेदार हो या वो रास्ते का हो या कचरे का हो, आप उसको लाके खाली बोलते कि भाई तू काम कर दे और कमीशन दे के चला जा। सबसे पहला काम है ट्रैफिक। इन्होंने ट्रैफिक की हालत क्या है हमने अपने देख लिया है। सादिक साहब आप भी यहीं गए हैं, कोंडवा के स्थानिक लोग हैं। और मैं बताऊं, रास्तों का मामला देखें तो रास्ते कॉन्क्रीटीकरण होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले रास्ते कॉन्क्रीटीकरण होने से पहले बीआई स्टैंडर्ड से काम होता है। बीआई स्टैंडर्ड से काम ये मतलब, इसका मतलब ये है जहाँ रोड बन रही है वो रोड अगर कॉन्क्रीटीकरण हो रही है तो उससे पहले ड्रेनेज सही है क्या वहाँ पे, पाउसाई लाइन है क्या वहाँ पे, पानी की लाइन सही से गई है क्या वहाँ पे, वो सब चीज़ें देख के कॉन्क्रीटीकरण होना चाहिए। तुम कोई भी ठेकेदार को कमीशन देगा, इसलिए आप लोग लाके वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज का ठेकेदार हो या वो रास्ते का हो या कचरे का हो, आप उसको लाके खाली बोलते कि भाई तू काम कर दे और कमीशन दे के चला जा। तो अगर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट सही तरीके से बीआई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तिलेकर नगर के अंदर, आप जाके देख लो, तिलेकर नगर के अंदर अगर एक टिन भी रोड के बीच में है ड्रेनेज का, तो उसको किस तरह से उन्होंने कॉलर बना के बाकायदा, कोई गाड़ी भी वहाँ से गुजरती है तो झटका नहीं बैठता गाड़ियों के ऊपर। यहाँ के टिन देख लो ऊपर नीचे है, गाड़ी अगर उसमें जाए, हमने एक वीडियो बनाया था पहले, गाड़ी अगर गई उसमें से तो कमर तो टूटना ही टूटना है आदमी की।
तो इस तरह से काम नहीं होता। लाइट का देखे जाएंगे तो लाइट तो इस तरह से गई है, कहीं से भी आड़ी टेढ़ी घुसी हुई है। थोड़े दिन पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारी एक बहन अशरफ नगर में ग्रीन पार्क के आसपास कहीं तो भी वहाँ से गुजर रही थी, एक ट्रांसफार्मर पड़ा है वहाँ पे, वो ट्रांसफार्मर ऐसे हाइट पे लगा हुआ है, वहाँ से वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हुआ, उसका पूरा तेल गिर के वो बच्चों के पैर पे, और वो हमारी जो बहन जा रही थी उसके बुरखे के ऊपर गया, बच्चे के पैर जल गए। तो उस पर हमने आवाज़ उठाई थी, पुलिस स्टेशन तक हम लोग गए एमएससीबी पे कंप्लेंट डालने के लिए, लेकिन यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, हमारे रिस्पेक्टेड नाम लेना चाहूँगा, रईस सुनके साहब और हाजी साहब, वहाँ पे आए पुलिस स्टेशन पे आके उन्होंने क्या वहाँ पे साटा लोटा किया हमको पता नहीं, और एमएससीबी वाले की जो गर्दन हमने पकड़ी थी वो हमारे ऐसे छोड़ गई। और थोड़े दिन पहले, 4 साल पहले, कुआ मस्जिद के पास एक बच्चा मकतब के लिए जा रहा था, तो उसने एक फीडर पिलर को टच कर दिया, वो बच्चा गुजर गया। वो गुजरने की वजह से हमने वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए गया, एमएससीबी की फिर गर्दन पकड़ने की कोशिश की, ये लोगों ने सेटलमेंट किया पीछे हमारे 4 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए खाली फैमिली को मिली, 1.5 लाख कहाँ गया पता नहीं। इस तरह से इनके काम चल रहे हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए तो सही तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आने वाले कॉर्पोरेटर से भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले BI स्टैंडर्ड्स क्या हो किताब पढ़ लीजिए, सिटीजन चार्टर क्या हो तो वो पढ़ लीजिए। आपको तो मालूम नहीं नगर सेवक बनने के लिए जा रहे हैं, जो पुराने नगर सेवक थे उनको मालूम ही नहीं नगर सेवक का काम क्या होता है। ये जाके सिर्फ खिड़की गिनने वाले कॉर्पोरेशन में जाके फिर से एक बार, बाय द टाइम इनको समझे कि कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, 5 साल गुजर जाते। आज इन्होंने, एक नगर सेवक नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर मिर्ची लगने वाली है इनको। मैं देख रहा हूं उनके वीडियोस, जुम्मा के खुतबे में ये लोग सुन्नी तबलीग के चक्कर में ये लोग वोट्स ले रहे हैं। आज भी एक जगह वीडियो बना है जहां पे एक सुन्नी के मौलाना को बिठाया के दुआ करवाई जा रही कि अल्लाह गफूर पठान साहब को जिता दो। अब गफूर पठान साहब को जिताने की जरूरत क्या है जब वो बीजेपी के अलायंस में चल रहे? आपको समझ में नहीं आ रहा? ये उलेमा बोलते खुद को, क्या कर क्या रहे ये लोग? ये सब चीजों जो हम सवाल पूछते रहे उनको चुपते बहुत हम लोग। तो लोगों को, आवाम को जगाना जरूरी है सादिक साहब आपके माध्यम से, कि बिल्कुल अल्लाह के वास्ते जमात में और फिरकों में हमको मत बांटो। हमको भाई तूने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करना है, वहां से क्या ला सकते हैं वो बताओ। हॉस्पिटल की हालत देखो, परसों एक बच्चे, वो जुबैर कोई बच्चा है, उसने एक वीडियो बनाया था तो उसको धमकियां आ रही है, उसको आपने प्रोटेक्ट किया? उसने वीडियो में क्या लिखा था, क्या बोला था कि यहाँ पे दारू के अड्डे चल रहे, बोतलें फोड़ी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर। वहां पे बच्चे ने, जवान बच्चा है, उसने आवाज उठाया। उसको हिम्मत देना चाहिए कि हक की बात कर रहा है बच्चा, उसको हिम्मत दो, ना कि उसको धमकी दो। कुछ दिन पहले हमने माँ खतीजा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था, तो वो हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे बोल रहे हैं आप सोनोग्राफी करते। वहाँ जब सोनोग्राफी चलती है, हमारी माँ बहनें जब सोनोग्राफी करने के लिए वहाँ आती है, तो जब वो तो पेट उठा के खड़े हुए, पेट में जब सोनोग्राफी करते हैं, मशीन चलती है तो वहाँ पर्दा तक नहीं है, मर्द वहाँ से आ रहे जा रहे। ये हालत है। आग लग जाएंगे तो फायर ब्रिगेड नहीं है। IPD के नाम पे ऊपर फ्लोर तो बना दिया, लेकिन ऊपर जाएगा कैसा पेशेंट? लिफ्ट ही नहीं है आपके पास। जो डॉक्टर आ रहा है वो BHMS का डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है हर चीज के लिए। खांसी के लिए भी वॉच, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी वॉच, सोनोग्राफी करने के लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वहां पे एक बंदी को एक कोई संस्था है उसके थ्रू बुला के उसको ट्रेन किया गया है। उसको पता भी नहीं है, एक प्रिलिमिनरी बोलते उसको, टेस्ट करती है खाली वो। इतना बड़ा हॉस्पिटल खाली वैक्सीनेशन के नाम पे। वो वीडियो के हमने जो वीडियो बनाया था उसके रिप्लाई में इन्होंने एक वीडियो बनाया कि यहाँ पे हाजी फिरोज साहब ने हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे वैक्सीनेशन होता। अरे भाई वैक्सीनेशन के लिए करोड़ रुपए खर्चा क्यों किया? एक दुकान ले लेते, 12,000 मिलती है यहाँ पे गुंटेवारी की बिल्डिंग के अंदर।